नमस्कार, टल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में लोकसभा चुनाव है और 7वें चरण का मतदान होना है। जी हां, लेकिन इसी बीच 7वें चरण के मतदान से पहले यूपी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। जी हां, आपको बता दूं कि बोर्ड की वेबसाइट पर ये रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें यूपी में से कुल 1,14,723 मदरसा छात्रों ने इस परीक्षा को दिया था, जिसमें से कुल 1,01,602 छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को पास किया है। मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो चुका है और मदरसा बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। जी हां, आपको बता दूं, लड़कियों ने कुल 90.3% मार्क्स हासिल किए हैं और बाजी मारी है। और अगर मैं लड़कों की बात करूं तो 86.7% लड़कों का अंक रहा है, मार्क्स पाए हैं 86.7%। और अगर टोटल परिणाम की बात करूं, कुल परिणाम की, तो 88.5% परीक्षार्थी इस बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं। जी हां, ये था कुल मदरसा बोर्ड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट। लेकिन अगर मैं बात कर लूं उन शिक्षकों की जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत इन अभ्यर्थियों ने इस परिणाम को पाया है और कहीं ना कहीं देश का मान बढ़ाया है, राज्य का मान बढ़ाया है, आज उत्तर प्रदेश का जो मदरसा बोर्ड का परिणाम है वो घोषित हुआ है और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। उन शिक्षकों की बात करूं तो उन शिक्षकों का इन परीक्षार्थियों के सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। और तारीफ करनी होगी इन शिक्षकों की जो लगातार बिना 7 साल के वेतन मिले इन्होंने इन परीक्षार्थियों को, इन छात्र छात्राओं को शिक्षा दी, जिनकी बदौलत इन परीक्षार्थियों ने इतने सारे अंक हासिल किए। जी हां, आपको बता दूं कि मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक लगातार अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाते आए हैं। 7 सालों से वेतन नहीं मिला है, लगातार गुहार लगाते आए हैं, लेकिन इन्हें बदले में सिर्फ आश्वासन दिया गया है। 7 सालों से अभी तक इस समस्या का कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने आज इन अभ्यर्थियों को इतने प्रतिशत अंक दिलाने में इनकी पूरी सहायता की है और उसी के बदौलत ये अभ्यर्थी आज इतने प्रतिशत मार्क्स लेकर आए हैं। जी हाँ, ये तो रही अभ्यर्थियों की बात की शिक्षकों के बदौलत इन अभ्यर्थियों ने इतने प्रतिशत मार्क्स हासिल किए, लेकिन उन शिक्षकों का क्या जो लगातार 7 सालों से बिना वेतन मिले इन छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं, देश का भविष्य तय कर रहे हैं, उनके बारे में आखिर कौन सोचेगा? ये सोचना, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव है, 4 जून को परिणाम आएगा, लेकिन इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की अगर मैं बात करूं तो परिणाम आने से पहले भी इन शिक्षकों का वही हाल था। लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद जिसकी भी सरकार बनती है, क्योंकि अभी देखा जाए तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन वही इंडिया गठबंधन भी काफी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। तो अभी ये तय कर पाना तो मुश्किल है कि सत्ता किसकी आ रही है, कुर्सी किसके हाथों में जा रही है, दिल्ली की कुर्सी आखिर किसकी होगी, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार जिसकी भी आती है, सत्ता जिसकी भी बनती है, उसके आने के बाद इन शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनका हल निकल पाएगा या नहीं, उनकी मांगें पूरी हो पाएंगी या नहीं, ये देखना भी अपने आप में बेहद अहम होगा। फिलहाल इन सारे विषय पर जब हमने मदरसा आधुनिकीकरण के कुछ शिक्षकों से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये ऑडियो भी सुनिए। सबसे पहले सिकंदर जी और इशरार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल टीवी में। जानना चाहूंगी मैं, यूपी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, टोटल 88.5% परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं में पास हुए हैं, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले मैं यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित और उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये मंगल कामना करता हूं कि वो इसी तरह पढ़ लिख कर अपना भविष्य, अपने देश का नाम, अपना नाम, अपने समाज का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी,
सिकंदर जी, आपसे मेरा एक सवाल है। देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा में इस बार लड़कियों का जो रिजल्ट है वो 90.3% आया है और लड़कों का जो रिजल्ट रहा है वो 86.7% रहा है। कुल मिलाकर 88.5% परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं और इसका सारा जो श्रेय है वो आप जैसे शिक्षक को जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि आपके पढ़ाए हुए परीक्षार्थी इतने परसेंट मार्क्स लेकर आए हैं? क्या कुछ कहना है? देखिए मैडम, पहले तो हम अटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमेशा मदरसा शिक्षकों के और मदरसों की बात को उठाते रहते हैं। न्यूज़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे पास हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। दूसरी बात सबसे बड़ी ये मैडम है कि हम लोग देखिए कितने सालों से हम लोगों का पैसा नहीं आया है। हम जी लोगों जी सिकंदर जी, इसी पे आने वाली थी मैं। जी जी, सरकार भुगतान नहीं कर रही है। मगर जो बच्चे परीक्षाओं में आए हैं, हमारे जैसे बहुत सारे साथी जो हैं आलिया उच्च आलिया में पढ़ाते हैं, बहुत सारे मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, एड के मदरसा शिक्षक हैं और बहुत सारे जो में आलिया उच्च आलिया में हमारे आधुनिक शिक्षक भी पढ़ाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई की देन है जो आज बच्चे इतनी अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ला रहे हैं। मगर मैडम हमारा लोगों को कुछ नहीं सरकार सोच रही है। हम लोग 7 साल से अधिक होने को है और हम लोगों का पैसा भुगतान नहीं हो रहा। हम लोग अपने लिए बहुत परेशान हैं कि अपने घर का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण और अपने घर का दिनचर्या कैसे चलाएं। जी ठीक है सिकंदर जी, और इसरार जी तारीफ करनी होगी आप लोगों की कि आप लोग बिना वेतन के देश का भविष्य तय कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतने प्रतिशत मार्क्स लेकर आ रहे हैं। कितनी खुशी मिल पा रही है। बिना वेतन के काम कर रहे हैं आप लोग और आप लोग लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिर भी आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतने प्रतिशत मार्क्स लेकर आते हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं आप इसरार जी? मैम, जब भी एक शिक्षक को तभी खुशी मिलती है, वो उतना उसको संतुष्टि मिलती है जब उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे आता है, समाज में नाम रोशन करता है। और बड़ी खुशी की बात है कि यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षा में इस बार 1,14,723 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1,01,602 बच्चे यानी 88.50% परीक्षाफल रहा है जी। 90.3% लड़कियां और 86.7% यानी 86.7% जो है लड़कों का परीक्षाफल रहा है जी। और मैं सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने साथ साथ अपने माँ बाप का, अपने शिक्षकों का, अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। और हम सबने जो उनके लिए मेहनत की है उससे वो खड़े उतरें। मेरा एक सवाल यहाँ और बनता है कि जिस तरीके से आप शिक्षक देश का भविष्य तय कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतने परसेंटेज मार्क्स लेकर आ रहे हैं, चाहे मैं बात करूं लड़कियों की, लड़कियां आगे रही हैं, लड़कों की बात करूं, लड़कों के भी मार्क्स अच्छे आए हैं। ऐसे में आप लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहे, आप लोग लगातार अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाते आए हैं, आचार संहिता लग चुकी है, 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से मदरसा शिक्षकों के लिए कुछ नहीं बोला गया। इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद जब रिजल्ट सामने आएगा, परिणाम घोषित होने के बाद, क्या आप शिक्षकों का जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उनका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? किसी भी पार्टी का ध्यान आपकी समस्याओं पर जाएगा या नहीं जाएगा? क्या कुछ नजर आ रहा है? मैम, उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है। हम लोग भी इसी आशा और उम्मीद पे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का हृदय बहुत ही दयालु होता है। वे सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं जी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों से आश्वासन दिया है, हम लोगों को ये एहसास दिलाया है कि हम आप लोगों का काम करेंगे, आप लोगों की समस्याएं उनके संज्ञान में है। मैं उम्मीद करता हूं अपने प्रदेश के मुखिया पर कि वो अपने प्रदेश के किसी भी शिक्षक भी वो इसी प्रदेश का नागरिक है और शिक्षक की समस्याओं को वो हल करेंगे। और मैं अपने शिक्षकों से ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो तन मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ मदरसों में शिक्षण कार्य जारी रखें। चलिए ठीक है, बच्चों को शिक्षा देते हैं।
ठीक है सिकंदर जी, आपसे सवाल है, मेरा सवाल यहाँ ले रही हूँ आपसे मैं कि जिस तरीके से आप लोग की समस्याएं बनी हुई हैं, क्या लग रहा है परिणाम घोषित होने के बाद मदरसा शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी? क्योंकि इसरार जी लगातार उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर ही कायम है, लेकिन 7 साल एक लंबा वक्त होता है जहां किसी का ध्यान नहीं गया। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वो समस्याओं को निकालेगी समस्याओं का, या बीजेपी की बात कर लूं, बीजेपी की सत्ता आती है तो आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? और अगर नहीं होता है तो क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है, क्या अगला फैसला होगा इन मदरसा शिक्षकों का? देखिए, मैं सरकार कोई भी बनती है, गठबंधन की बनती है और ये अपने भाजपा की ही दोबारा रिपीट करती है, तो हम लोग जो हमारा 7 साल का बकाया उसकी मांग तो हम जारी रखेंगे। और हम लोगों का ऐसा आने वाली सरकारों से मतलब रिक्वेस्ट करेंगे और अपील करेंगे कि हम लोगों के साथ में ऐसी दुर्दशा फिर ना की जाए और हम लोगों का पैसा जो है वक्त वक्त पर भुगतान किया जाए और जो भी 7 साल का है उसको एक मुश्त बकाया भुगतान किया जाए। और रही बात, अगर सरकारें नहीं सुनेंगी, कोई भी सरकार होगी, तो संघर्ष का रास्ता तो है ही, संघर्ष करेंगे, करते चले आए। और हमें उम्मीद है अपने संघर्षों पे, अपने साथियों पे, कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग अपना पैसा लेकर के रहेंगे, क्योंकि कोई 30 साल से पढ़ा रहा है, कोई 25 साल से, बहुत सारी उम्र हो गई है, किसी के बच्चे बीमार, किसी की शादी का, बहुत सारी समस्याएं जो बतानी नहीं होता है, सारी हम लोग थक गए हैं। अगर सरकारें मानती हैं तो ठीक, वरना संघर्ष का रास्ता है। जी चलिए ठीक है सिकंदर जी और इसरार जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अटल टीवी। ठीक है। तो सुना आपने, इन शिक्षकों ने साफ तौर पे कह दिया है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो इन शिक्षकों को भी उम्मीद है कि सत्ता में बैठी सत्ताधारी पार्टी या जिसकी भी सरकार बनती है उनसे इन शिक्षकों को पूरी उम्मीदें हैं और ये शिक्षक लगातार अपने हक और अधिकार की आवाज उठाते रहेंगे, अपनी मांगों को रखते रहेंगे। फिलहाल 4 जून को परिणाम आने के बाद इन शिक्षकों के हाथ क्या लगता है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के अक्सर अटल टीवी ने आवाज उठाई है सर्वोपरि रूप से, और आगे भी जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी सारी देश दुनिया और नई खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अटल टीवी। नमस्कार।